अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। बीवी के लिए कोई चीज़ लाता तो कहता जाओ अम्मी को भी दो। अम्मी के लिए कुछ लाता तो कहता अम्मी उसको भी देना। बीवी को लगता कि अम्मी ने अपनी खुशी से दी है, अम्मी को लगता कि बहू ने अपनी खुशी से दी है। महसूस करता कि भाइयों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो खुद अपने पैसों से लाता। बीवी को कहता जाओ दे आओ, और ये महसूस ना होने देना कि तुम्हारा शोहर लाया, बल्कि उनको ऐसा लगे आप लाई हो। माशाल्लाह 2 साल हो गए। अब तो मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक दूसरे के बगैर एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है। बीवी जब एक दिन के लिए मायके जाए तो अम्मी से गले मिलकर जाती है। भाई अगर कुछ लाए तो मुझे देने से पहले भाभी को देते हैं कि वो भी तो हमारे लिए चीज़ें लाती है। मेरे भाई और मेरी बहन की मेरी बीवी से ऐसी दोस्ती जुड़ गई है कि मुझे यूं लगता है जैसे मैं घर में कोई मेहमान हूँ, बाकी लोग आपस में बहन भाई हैं। बीवी कपड़े धोती तो अम्मी को कहता अम्मी ज़रा हाथ लगवा देना। अम्मी अगर सिलाई कर रही हो तो बीवी को कहता हूँ अम्मी के साथ ज़रा हाथ लगवा देना ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। बहन खाना पका रही हो तो बीवी को कहता हूँ साथ बैठकर बातें करती रहो, खाना भी पक जाएगा और मेरी बहन बोर भी ना होगी। अगर बीवी खाना पका रही हो तो बहन को कहता हूँ जाओ ज़रा उसके साथ कुछ बातें करो, वो अकेली हो तो बहुत जल्द बोर हो जाती है। अब माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई है कि शायद ही ऐसा कोई काम हो जो वो अकेली करती हो, वरना सब काम मिलकर करती हैं। अगर मुझे भूख लगी है और भाइयों को भी तो बीवी को कहता हूँ पहले मेरे भाइयों को खाना दो, मुझे बाद में देना। ईद पर भाइयों के कपड़े मैं अपने पैसों से लाता हूँ। बीवी को कहता हूँ कि तुम कहना अम्मी ने पैसे दिए थे, उससे आपके लिए कपड़े लाई हूँ। बीवी जब मायके जाती है तो मेरी अम्मी उसके पीठ पीछे उसकी तारीफें करती नहीं थकती। अक्सर कहती हैं रजब मैंने ना जाने कौन से अच्छे काम किए थे जो इतनी अच्छी बहू मिली। बीवी मेरे साथ अकेली बैठी हो तो खुदा की कसम अक्सर कहा करती है ना जाने कौन से अच्छे काम किए थे जो इतनी अच्छी सास मिली है। मेरा आप लोगों को ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर बुनियाद अच्छी रखी गई हो तो घर कई साल तक मजबूत रहता है। बीवी के घर में आते ही अलग सलूक हो, बराबर का सलूक ना हो तो वो घर जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। कोई भी सास ये नहीं चाहती कि मेरी बहू मुझसे लड़े, कोई भी बहू ये नहीं चाहती कि मेरी सास मुझसे लड़े, मगर शोहर की गलतियों की वजह से सास बहू की आपस लड़ाई होती है। दूसरा शोहर की बेवकूफ़ी की वजह से किसी एक को कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि कसूर सबसे ज़्यादा शोहर का ही होता है। आपको लगता है कि शादी कर ली तो बस सब ही ख्वाहिशात पूरी हो गई, सब कुछ अब खुद ही चलेगा, बीवी और अम्मी खुद ही आपसी दोस्ती बनाएंगे? कभी नहीं। शादी के बाद शोहर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तुम किसी के घर से किसी के जिगर का टुकड़ा लाए हो, तुम्हें क्या इल्म उसको माँ बाप ने कितने लाड प्यार से पाला है। तुम्हें क्या पता औरत कितनी हसास और नाजुक है। तुम्हें बस इतना पता है कि रात गुजार ली है, सुबह काम पर जाना है, बस बाकी घर खुद ही चलता रहेगा। नहीं मेरे भाई, जिस पौधे को पानी ना दिया जाए वो सूख जाता है। जिस घर को टाइम ना दिया जाए, हर अच्छे बुरे का ख्याल ना रखा जाए, वो घर भी मुरझाए हुए फूलों की तरह हो जाता है। कोशिश करें हर लम्हा खुशियाँ बांटें और हर किसी से दुआएं समेटें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हकूक ईमानदारी के साथ निभाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।